गणपति भगवान की जय। दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगी वैशाख चौथ की कथा। वैशाख चौथ के दिन इस कथा को सुनने से गणपति भगवान प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। दोस्तों, सुनते हैं वैशाख चौथ की कथा। किसी गांव में एक विधवा माता और उसका एक बेटा रहता था। उसका बेटा गायों को चराकर अपना लालन पालन करता था। उसकी माता 12 महीने चौथ माता का व्रत करती थी। वह हर महीने की विनायक चौथ को चूरमे के 5 लड्डू बनाती थी। उनमें से एक चौथ माता का, एक गणेश भगवान का और एक गाय का निकालकर दान कर देती और एक लड्डू बेटे को खिलाती थी। बाकी बचा हुआ लड्डू वह खुद खा लेती थी। एक दिन वैशाख महीने की चौथ थी। उसका बेटा पड़ोसन के घर गया हुआ था और वहाँ चूरमा देखकर पूछने लगा। तब वह बोली, आज वैशाख चौथ है, इसलिए मैंने चूरमा बनाया है। तेरी माँ तो हर चौथ को ही बहुत सारे लड्डू बनाती है, पर तुझे केवल एक ही लड्डू खाने को मिलता है। ठंडी बासी रोटी ही खाने को देती है। लड़का पड़ोसन की बातों के बहकावे में आ गया और अपनी माँ से बोला, माँ, तू तो चूरमा खुद खा लेती है और मुझे सिर्फ एक लड्डू ही देती है, इसलिए तू यह चौथ माता का व्रत करना छोड़ दे। बेटे की बात सुनकर माँ ने कहा, बेटा, मैं तो चौथ माता का व्रत तेरी ही सुख शांति के लिए करती हूँ। मैं यह व्रत करना नहीं छोड़ सकती। इस बात पर बेटा विदेश जाने की जिद करने लगा। तब माता बोली, बेटा, अगर मुझसे नाराज होकर तू विदेश जाना ही चाहता है तो यह ले, माता जी के आखे अपने साथ लेता जा। माता जी के आखे कहते हैं गेहूं के दानों को। और अगर रास्ते में या फिर विदेश पहुंचने पर तुझ पर कोई संकट आ जाए, तब चौथ माता और विनायक जी का नाम लेकर इन्हें डाल देना, तेरे सभी संकट दूर हो जाएंगे। लड़का उन आँखों को लेकर विदेश चला गया। रास्ते में उसे एक खून से भरी हुई नदी मिली, जिसे पार करना बहुत मुश्किल था। लेकिन उस संकट की घड़ी में उसे अपनी माँ की बातें याद आईं और उसने एक आँखा चौथ माता का नाम लेकर उस खून से भरी हुई नदी में डाल दिया और कहा, हे चौथ माता, अगर तू सच्ची है और मेरी माँ मेरे लिए ही तेरा व्रत करती है तो यह नदी दूध और जल से भर जाए और मुझे मेरा रास्ता मिल जाए। उसके ऐसा कहते ही रास्ता मिल गया। इस तरह नदी पार करने के बाद उसे भयानक जंगल का भी सामना करना पड़ा, जिसे उसने आँखों की मदद से पार कर लिया। आगे चलकर एक नगर में पहुंचा। उस राजा के यहाँ रोज एक मिट्टी के बर्तनों का अलाव पकता था। वह अलाव तब पकता था जब उसमें एक आदमी की बलि दी जाती थी, यानी एक आदमी को बर्तनों के साथ चुन दिया जाता था। उस लड़के ने वहां जाकर देखा, एक बूढ़ी माई आटा पीसती जा रही थी और रोती जा रही थी। लड़के ने उसके रोने का कारण पूछा। तब बूढ़ी माई बोली कि बेटे, आज मेरे इकलौते बेटे को इस अलाव में चुने जाने का नंबर है। आज मेरे इकलौते बेटे की बलि का दिन है। बूढ़ी माई की बात सुनकर वह लड़का बोला, हे बूढ़ी माई, मुझे जल्दी से खाना खिला दो। तेरे पुत्र की जगह आज मैं जाऊंगा। बूढ़ी माई के मना करने पर भी वह लड़का नहीं माना और राजा का बुलावा आने पर अपना सारा सामान बूढ़ी माई के घर छोड़कर चला गया। साथ में चौथ माता के आखे और एक जल का लोटा उस अलाव में उसने अपने साथ रख लिया और चौथ माता का नाम लेकर अलाव में बैठ गया। दूसरे दिन जब पककर अलाव तैयार हो गया, तब देखा कि वह लड़का उसमें सही सलामत बैठा हुआ है। पके हुए अलाव में उस लड़के को जीवित देखकर सब लोग हैरान रह गए। प्रजा ने जाकर अपने राजा से यह बात बता दी। तब राजा स्वयं देखने के लिए वहां आए। अलाव में से बर्तन निकाले जाने लगे। तब अंदर से आवाज आई, अरे भाई, धीरे धीरे बर्तन निकालो, मैं अंदर हूँ। सभी प्रजा आवाज सुनकर बोली, अरे भाई,
अंदर कौन है? तू कोई भूत प्रेत तो नहीं है या फिर कोई देवता? प्रजा के ऐसा बोलने पर वह लड़का अलाव से बाहर निकल कर आ गया। बूढ़ी माई और राजा के पूछने पर उसने बताया कि यह सब चमत्कार मेरी चौथ माता और विनायक भगवान के व्रत का है। मेरी माँ मेरी सलामती के लिए, मेरी खुशहाली के लिए हर माह विनायक चौथ का व्रत करती है। उन्हीं के प्रताप से आज मेरा यह भयानक कष्ट, भयानक संकट दूर हुआ है। लड़के की बात सुनकर भी राजा को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ। तब राजा ने 2 घोड़े मंगाए। एक घोड़े पर वह खुद बैठ गया और दूसरे पर उस लड़के को बिठाकर उसके हाथ पैरों में जंजीरें बंधवा दी। तब राजा उस लड़के से कहने लगा, अगर तेरी चौथ माता सच्ची हैं तो यह जंजीर मेरे हाथ पैर में आ जाए। लड़के ने चौथा आखा पूर कर कहा, हे गणेश भगवान, आप ही मेरी रक्षा करना। उसका ऐसा कहना था कि भगवान की कृपा से उसकी सारी जंजीरें खुलकर राजा के हाथ में जा गिरी। राजा, रानी और सभी प्रजा ने मिलकर चौथ माता का चमत्कार अपनी आंखों से देख लिया। सभी मिलकर चौथ माता की जय जयकार करने लगे। उसी दिन से वह सब लोग चौथ माता और विनायक जी के परम भक्त हो गए। तब राजा ने अपनी राजकुमारी का विवाह उस लड़के के साथ कर दिया और उसे ढेर सारा धन देकर उसे सम्मानपूर्वक विदा कर दिया। अब वह दोनों वरवधू अपने गांव पहुंचे। तब लोगों ने जाकर बूढ़ी माई को बता दिया कि तेरा बेटा बहू को साथ लेकर आ रहा है। लोगों की बात सुनकर वह बूढ़ी माई बोली, अरे भाई, मेरी किस्मत में बहू बेटे का सुख ही कहाँ लिखा है। आप सब लोग मिलकर मेरा मजाक क्यों बना रहे हो? जब बूढ़ी माई ऐसा कह ही रही थी कि तभी बेटा और बहू दोनों उसके पैरों में आकर गिर गए और बेटा अपनी माँ से माफ़ी मांगने लगा। कहने लगा, माँ मुझे माफ़ कर दीजिए। यह सब चौथ माता की ही कृपा है कि आज मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। इसके बाद उसने सारे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सभी सुहागिनें या बेटों की माँ हो सके तो लड़कियां भी चौथ माता का व्रत किया करें। हो सके तो हर महीने पड़ने वाली चौथ का व्रत किया करें और नहीं तो साल भर में पड़ने वाली चारों बड़ी चौथ का व्रत किया करें। नहीं तो यह चौथ जो वैशाख महीने में पड़ती है उसकी पूजा जरूर करें। हे विनायक महाराज, जिस तरह आपने बूढ़ी माई के बेटे की रक्षा की, उसकी झोली खुशियों से भरी, इसी तरह सबके बच्चों की रक्षा करना, सबके घर में खुशियों के भंडार भरना। दोस्तों, यह थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आज की यह कथा आप सभी को पसंद आई होगी। अगर आज की यह कथा आपको पसंद आई हो तो लाइक करने के साथ ही कमेंट बॉक्स में विनायक महाराज की जय जरूर लिखिएगा।